अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पोली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद से हाज़िर हैं। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी डेंगू के मरीज़ जो हैं जुड़वां शहरों में बहुत ज़्यादा हैं। इब्तदा में इनकी तादाद जो थी ये सैकड़ों में थी और फिर उसके बाद ये तादाद बढ़ते बढ़ते अब हज़ारों का फिगर जो है वो तय कर रही है। सवाल ये है कि ये मर्ज़ होता क्यों है, और अगर हम इस मर्ज़ पे काबू पा लेते हैं तो फिर इसके बाद ये ख़त्म क्यों नहीं होता। चंद ममालिक हैं जहाँ पे डेंगू अब वार कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा इलाज किया जाए, ऐसे इक़दामात किए जाएँ कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम डेंगू के मरीज़ों को भी देखें, डॉक्टर से मशवरे जो है वो भी आवाम तक पहुँचाएँ और इसके मुस्तकिल इलाज के लिए भी काविश करें। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए मुख्तलिफ मरीज़ों से और डॉक्टर से बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम पोली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद में हैं। अगर जुड़वां शहरों को हम देखें, रावलपिंडी, इस्लामाबाद को, तो डेंगू के मरीज़ों की तादाद जो है वो सैकड़ों से भरकर हज़ारों के फिगर में अब शामिल हो रही है। तो एक बड़ी तादाद में लोगों को डेंगू है। यहाँ पे पोली क्लिनिक में भी एक वार्ड पूरा स्पेसिफ़िक इन मरीज़ों के लिए मुख्तस किया गया। डॉक्टर साहब, काफ़ी मरीज़ हैं आपके पास में, पिंडी में तो बहुत ज़्यादा हैं, इस्लामाबाद में भी मरीज़ हैं। जी, इस वक्त हमारे पास 5 पेशेंट्स तो एडमिट हैं जो कि डेंगू के साथ हैं, और मलेरिया के भी केसेस आ रहे हैं। 2 केसेस इस वक्त मलेरिया के भी एडमिट हैं हमारे पास। लेकिन ये है कि ये पेशेंट सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। टाइम पे इनकी ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दी है। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का भी सामान मौजूद है, किट्स मौजूद हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मेडिसिन्स भी हैं जो कि हम इनको ट्रीट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इस पे काबू पा लेंगे। कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर नहीं होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जब भी हम किस प्रोग्राम को नशर करते हैं तो जो नए लोगों की तादाद जो होती है, देखने जी वालों की या समझने वालों की, उनकी तादाद भी लाखों में होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर दफ़ा उनको बताएं कि ये डेंगू होता क्यों है। सर, ये है असल में बेसिकली एक वो है, मॉस्किटो है, उसके बाइट की वजह से होता है। और लोगों को ये चाहिए कि वो अपने घर में या अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें जहाँ पानी खड़ा होता है, स्टेगनेट वाटर में ये होते हैं, वहाँ पे पानी को जो है ना हटा दें, सफाई करें। और पौधों में भी अगर पानी जमा हुआ हुआ है तो वो भी साफ़ किया करें। पौधों को स्पेशली रात शाम के वक्त जो है ये मच्छर काटते हैं, तो शाम के वक्त अवॉइड करें। फुल आस्तीन पहने और कोशिश ये करें कि रात को शाम को बाहर ना निकलें। सुबह के टाइम और शाम के वक्त ये होता है। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है, और हमारा ईमान है कि जो सफाई करता है वो बहुत सारी बीमारियों से खुद ब खुद बच जाता है। तो जब सफाई होगी और प्रिवेंशन होगी तो डिज़ीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है। वैसे ही इलाज वैसे भी कहते हैं उससे एहतियात बेहतर है, तो प्रिवेंशन इसमें तो बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट लेवल पे भी चाहिए कि उनको भी सारी जो है ना स्प्रे वगैरह कराने चाहिए लोगों को, कि इस बहुत बड़े हादसे से बचने के लिए या बहुत बड़े आपका डिज़ास्टर होने से पहले ही आपके सारी जो है ना सेक्टर्स में सीडीए को चाहिए कि वो जो है ना वो सारे स्प्रेस करवा लें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ के ख़ास तौर पे इन पेशेंट्स को जो डेंगू का शिकार होते हैं, मेडिसिन आपके पास क्या रिक्वायर्ड होती हैं, क्या आपके पास स्टॉक मौजूद है। जी, इसमें सिंपल ट्रीटमेंट है बड़ी उनकी, कि पैरासिटामोल आपने देना होता है, फ़ीवर होता है और वो हमारे पास मौजूद है। या आपको आईवी इन्फ्यूजन्स चाहिए होते हैं, या आपकी जो एडवांस स्टेज है तो उसमें फिर आपको कुछ मेडिसिन चाहिए होती हैं जो कि हम देते हैं पेशेंट को। लेकिन वो हॉस्पिटल इक्विप्ड है हर एक चीज़ से, कोई इशू ऐसा नहीं है जिसकी वजह से परेशानी हो। एक और हमने देखा जी, डॉक्टर के बाज़ इलाके, दही इलाके, जहाँ पे डॉक्टर की सहूलत कुर्ब जवार में नहीं होती, तो अताई बैठे होते हैं। अताई के पास लोग जाते हैं, उनको मर्ज़ की समझ नहीं आती, बिगड़ जाता है। अताई से बचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो एक आपका क्वालिफ़ाइड पर्सन होता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसको हर चीज़ का पता होता है। अताइयों के पास इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ना उनके पास स्किल होती है, ना उनके पास ऐसा नॉलेज होता है कि वो चीज़ों को प्रॉपर ट्रीट कर सकें। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उनको अवॉइड करें। और हमारे हर मेरा ख़्याल है मज़ाफ़ात में बीएचयू तो हैं, वहाँ लोगों को जाना चाहिए।
हमारी ट्रेंड वहाँ पे वो होती हैं आपकी बेसिक हेल्थ यूनिट हो। हेल्थ यूनिट्स जो आपके हैं, वहाँ पे आपका डॉक्टर भी मौजूद होता है, आपकी वहाँ आया भी होती हैं, आपकी LHVs भी होती हैं, आपकी वैक्सीनेटर्स भी होती हैं, वो सारी चीज़ें वो आपको गाइड करते हैं। तो आप BHU से और गवर्नमेंट के जो जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करें और वहाँ से फ़ायदा उठाएं, लोगों को चाहिए। एक और डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, उनको मालूम नहीं होता, उनके वालिदैन ने करना होता है कि उसके लिए एहतियात करें। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टरों की बात लोग सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो एक मैसेज कि छोटे बच्चों को कैसे ख्याल रखना। देखिए, जब ये सीज़न आता है तो बच्चों को पार्क में ले जाते हुए एहतियात करें। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पार्क में इर्द गिर्द पानी जमा है, वहाँ पे मॉस्किटोज़ हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं बच्चों को कि वो उनको बाइट करें और वो करें। और वैसे भी बच्चों को फीवर जब होता है तो पता नहीं चलता किस रीज़न क्या है फ़ीवर के, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो आपको इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है। तो इसलिए उससे पहले कि आप इस स्टेज पे आएँ तो आप खुद ही एहतियात करें बच्चों के साथ। और उनको अगर इस किस्म का कोई ऐसा है कि आपको हाई ग्रेड फ़ीवर लगता है, तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवा दें, इन्वेस्टिगेशंस कराएं। ज़रूरी नहीं है कि हर फीवर का पेशेंट ही आपका डेंगू का पेशेंट हो, और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें जब भी आपको इस तरह की कोई इंसिडेंट्स लगता है। नाजरीन, ये सगीर है जो पिछले एक हफ्ते से डेंगू का शिकार हुआ। इनका ट्रीटमेंट जारी है ये पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में। सगीर, कैसे हुआ था आपका ये डेंगू, आपको कैसे हो गया? ये रात को मच्छर ने काटा इस वजह से था। तो अभी एडमिट हूँ, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही है, तो अभी पहले से बेहतर है। क्या होता है जब किसी को डेंगू होता है तो उसकी वजह से क्या जिस्म पे क्या असरात? उसमें काफ़ी वीकनेस हो जाती है और उसके अलावा बार बार फीवर निकलता है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, ट्रीटमेंट यहाँ से चली है 2-3 दिन से। अभी जो है ना बुखार वगैरह नहीं निकला, ड्रिप वगैरह लगी हैं, तो अभी पहले से जो है ना काफ़ी बेहतर है। रात का टाइम था इस वजह से, वैसे तो चलाते हैं, मच्छरदानी वगैरह भी लगाते हैं, तो एहतियात तो अपना पूरा ही करते हैं। लेकिन आपने मच्छरदानी वहाँ पे नहीं लगाई हुई थी? मच्छरदानी लगाई हुई थी, वो मेट वगैरह भी चलाई हुई थी, कोयल जो होती है, तो लेकिन हो जाता है तो उस वजह से मच्छर तो पड़े हुए हैं ना। अजीज़ हैं, भाई हैं, घर वाले हैं, उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास इनको लाएं ताकि इनका बाज़ाब्ता तौर पर इलाज शुरू हो सके। और खुली जगह पे ना सोएं। अगर वहाँ पे आपके पास जगह और नहीं है, वहीं पे सोना है, खुले मैदान में मच्छरदानी लगाएं। और उसी के साथ साथ कोशिश करें कि बाज़ लोग एलामती मच्छरदानी लगा के बैठे होते हैं, जगह जगह से फटी होती है, तो एक छोटे से मच्छर को छोटा सा गैप चाहिए होता है, इसलिए मच्छरदानी का इस्तेमाल उसका करें जो बिल्कुल सही हो, दुरुस्त हो। एक और पेशेंट जो डेंगू का शिकार हुआ, आप मुझे कुछ बताएं कि ये कैसे हुआ, आपको कब हुआ, हॉस्पिटल कब आए? मुझे 4 दिन हो गए हॉस्पिटल में, और करीब 2-3 दिन पहले से बुखार था। फिर मैंने टेस्ट करवाए थे, उसमें आया था, फिर आके उन्होंने एडमिट कर लिया था डॉक्टर साहब ने। क्या इलामात कि जब आपको डेंगू हुआ या फिर आपको कैसे फील हुआ कि आपको डेंगू हो गया है, तो उसके आपके वजूद पे उसके असर क्या हुआ? मुझे बुखार हो रहा था, जिसम में दर्द वगैरह था, बुखार उतर नहीं रहा था, जिस्म का दर्द था, बकाया उल्टी वगैरह होना शुरू हो गई थी। इस वजह से उल्टी वगैरह भी होना शुरू हो जाती थी, इसलिए फिर डॉक्टर को चेक करवाया था तो उन्होंने फिर डायग्नोस किया था। तो यहाँ पे आपका जो इलाज हो रहा है ठीक है? जी बेहतर है, बहुत अच्छे से हो रहा है। नाज़रीन, जो डेंगू का पेशेंट होता है उसकी एहतियात यही होती है कि जिस तरह आपने ये देखें कि जाली लगी हुई है, इसको मच्छरदानी भी कहते हैं, उसको ये आपने देखना है कि ये नरम सी हो ताकि अगर उसमें ये वट ना पड़े। अगर वो पड़े तो इससे जगह फट जाती है और उससे मच्छर अंदर दाखिल हो सकता है। अब ये कई दिनों से यहाँ पे हैं और इनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे डॉक्टर भी यही कहते हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, आप एहतियात करेंगे। और उसके लिए मैं इनसे थोड़ी सी बात करता हूँ। कब से हैं जी आप? तकरीबन 7 दिन हो गया। बताएं कैसे आपको पता चला, कैसे हो गया आपको? बुखार से पता चला, मुझे टेस्ट करवाया तो पता चला ये डेंगू है। इससे पहले भी हुआ आपको नहीं, डेंगू? पहले नहीं हुआ कभी, पहले कभी नहीं हुआ था। अब आपके इलाज सही हो रहा है? जी ठीक हो रहा क्या है हो रहा है? माशाल्लाह। क्या जो इलाज? ट्रीटमेंट है अच्छी हो रही है।
صبح شام چیک اپ کرتے ہیں, 2 گھنٹے بعد چیک کرتے ہیں. تو الحمدللہ ٹھیک ہے, ابھی طبیعت میری کافی بہتر ہے. کھانے میں کوئی احتیاط بتائیے؟ کچھ بھی انہوں نے کہا ابھی کھا لیں, کھانے پینے کی کوئی رکاوٹ نہیں. تو ویسے اب ٹھیک ہے ہمارے. آپ کو فیل ہوا کہ کس وجہ سے ہوا؟ آپ کو کھلی جگہ پہ آپ تھے یا پھر صفائی نہیں تھی یا کوئی ایسے برتن ہیں آپ کے گھر میں جہاں پہ پانی کھڑا ہوا؟ نہیں, احتیاط تو بہت کرتے ہیں پر سروس کر رہے ہیں, اس کے دوران کہیں اس کا نہیں کچھ سمجھ آئی بھی کہ کیسے ہو گیا. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ چل پاتا. بعض اوقات آپ کے گرد و نواح میں جوہر ہوتے ہیں, جب پانی ہے کھڑے پانی میں جو ہے یہ مچھر پرورش پاتا ہے اور یہ صاف پانی میں بھی پرورش پاتا ہے. ایک نشانی اس کی بتاتی ہیں کہ یہ بلیک کلر میں ہوتا ہے, اس کے اوپر سفید رنگ کے ٹپکے ہوتے ہیں, لیکن کون دیکھ سکتا ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اور بہت خطرناک بھی ہوتی ہے. اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ گھر میں آپ جو ہیں تو پردے لگا کے رکھیں, کھلی آستین والے کپڑے نہ پہنیں, بچوں کا بہت خیال رکھیں. یہ جو پیشنٹ آتے ہیں اب تو بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کس طریقے سے میڈیسن آپ کے پاس ڈینگی کے حوالے سے, ملیریا کے حوالے سے, یا پھر اس موسم میں سخت گرمی بھی ہے, موشن لگ جاتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتے ہیں, سب ادویات ہیں یہاں پہ؟ جی, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اسپتالوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے, اور ساتھ میں جو میڈیسن آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولی کلینک میں سب کو مل رہی ہے اسی حساب سے, لیکن پاپولیشن کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو وارڈ پہ بہت زیادہ بوجھ ہے, ہاسپٹل پہ بہت زیادہ بوجھ ہے, جس سے ہر پیشنٹ کو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں, ہمیں جو ملتا ہے. آج کل آپ دیکھ لیں تو زیادہ تر موسم چل رہا ہے ڈینگی کا, ملیریا کا, جس طرح سارے ہاسپٹل جو ہے نا وہ بھرے پڑے ہیں. ہمارے ساتھ بھی تقریباً 5-10 ادھر ہے موجود ہے اسی وارڈ میں. اسی طرح آئسولیشن بھی بھرا پڑا ہوا ہے ڈینگی کے مریضوں سے. تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہیں گے کہ آپ جو پانی وغیرہ جو کڑا رہتا ہے گھروں میں, برتنوں میں, تو انہیں صاف کیا کرے تاکہ ڈینگی کا مچھر نہ پائے. پھر اس طرح سے یہ ہوگا کہ ڈینگی کے جو مریض آ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے, ہاسپٹل پہ بوجھ نہیں پڑے گا. اور زیادہ سے زیادہ ڈینگی کے مریضوں کو یہی ہے کہ ان کے پانی کی اور ساتھ میں جو پانی جسم میں کم ہو جاتا ہے, ساتھ میں پلیٹلیٹس وغیرہ کم ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہم بڑھانے کے لیے جو میڈیسن ہم دیتے پرووائڈ کرتے, جس طرح بخار کے لیے ہم پیناڈال وغیرہ دیتے ہیں, ان کی سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے صحیح, تو اسی حساب سے ہم دے دیتے ہیں سب کچھ جو ملتا ہے ہاسپٹل کی طرف. احتیاط کیا کرنی ہوگی؟ احتیاط یہی ہے کہ کڑا پانی جو ہے وہی نہ رکھے تاکہ ڈینگی کا مچھر جو ہے نا اس میں پائے نا. ڈینگی کا مچھر ہی نہیں ہوگا تو ڈینگی پھیلے گا ہی نہیں. ہر سال ڈینگی کے کیمپ لگ جاتے ہیں, ہزاروں مریض ہوتے ہیں, علاج بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, اگلے سال پھر اتنے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری اپنی جو ہے نا وہ لاپرواہی ہوتی ہے. ہم جو بارش کا پانی کسی برتن وغیرہ میں رہ جاتا ہے, ٹائرز ہو گئے, یا پھر باہر سے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں نا, اس میں ٹائرز وغیرہ جو گندگی جاتی ہے نا, اس میں یہ مچھر کے یہ وائرس پھیل جاتے ہیں اسی سے. پھر جب پانی اس میں لگ جاتا ہے تو وہ مچھر پائیدار ہوتا ہے اور وہ ایک کو کاٹتا ہے, اس سے جو احتیاط وہ نہیں کرتا, گھر میں دوسروں کے ساتھ رہتا ہے, کوئی اور مچھر کاٹ لیتا ہے تو اس سے اور پھیل جاتا ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ ڈینگی کا مریض جو بھی ہے نا اسے ہم نیٹ میں رکھتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو بھی ڈینگی کی مریض ہیں ہم نے ان کو نیٹ میں رکھا ہوا ہے, تو اس سے ہم دوسرے پیشنٹ کو بچاتے ہیں تاکہ, کیونکہ یہ ایک دوسرے چھوت چھات کا مرض ہے, جی ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے. جی بالکل پھیلتا ہے, لیکن مچھر کے کاٹنے سے اس طرح سے پھیلتا نہیں ہے, کیونکہ ایک مچھر اگر وہ ڈینگی کا مچھر ہے اس نے پیشنٹ کو کاٹ لیا اس کو ہو گیا. اب کوئی اور مچھر نے ڈینگی کے پیشنٹ کو کاٹ لیا تو وہ اور وہ پھر کسی اور پیشنٹ کو کاٹ لے یا کسی اور عام آدمی کو کاٹ لے, تو اس کو بھی ہو سکتا ہے. اس کو بھی ہو سکتا ہے. ناظرین, میرا کیمرہ گھوم رہا ہے, مختلف سائڈوں سے آپ کو دکھا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس مرض کا شکار ہوئے, ان کو ملیریا ہو گیا, ان کو ڈینگی ہو گیا, یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس موسم میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو کھانے کی چیزیں استعمال کی,
क्या वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी, कोई बासी चीज़ तो नहीं थी, ओवर मिकदार में आपने तो नहीं खा ली, फिर या फिर उस मौसम के अंदर आपने अपने घर को साफ़ नहीं किया, वहाँ पे गंदा पानी खड़ा हुआ था, या फिर वो ताज़ा पानी में भी ये चीज़ होती है, तो सफाई जो निस्फ़ ईमान है उसे भी आपको मलूज़ ख़ातर रखना होगा। लेकिन एक सवाल जो है वो बड़ा अहम है कि हर साल ये हमारे हॉस्पिटलों के वार्ड जो हैं वो डेंगू के मरीज़ों से क्यों भर जाते हैं, ये मर्ज़ जो है जड़ से क्यों नहीं ख़त्म होता, इस पे तहकीक भी करनी होगी और मौसर काम भी करना होगा। इसमें हुकूमत, इदारे, हम सब मिल के इसका ख़ात्मा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो डेंगू का पेशेंट होता है, जब 2-3 दिन गुज़र जाते हैं, कमज़ोरी भी गालब आ जाती है, मेडिसन, फिर एक हॉस्पिटल का मखसूस सा माहौल, वो भी आपको बड़ा दुखी सा कर देता है, और बड़ा दाएं बाएं के पेशेंट होते हैं, तो इस हवाले से भी उस पर बड़ा असर होता है। इसलिए यूं ही उसका इब्तदाई ट्रीटमेंट मुकम्मल हो, घरों को शिफ्ट होना चाहिए। सर मुझे 5-6 दिन हो गए, डेंगू पता नहीं किस तरह हुआ, पर 6 दिन हो गए इसको। और जब बुखार होता है ना 2 बजे के बाद, तो फिर इतनी कम कपा होती है, तो फिर जब बुखार ख़त्म होता है तो फिर पसीना इतना तेज़ शुरू होता है, तो फिर सर में दर्द, जिस्म में पूरा दर्द, पेट में दर्द। नाजरीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर जब्बार भुट्टो साहब, और फोकल पर्सन भी हैं पुली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद के। डॉक्टर साहब, यहाँ पे विज़िट भी हुए, आपने मेडिसिन का भी एक वाफर स्टॉक रखा हुआ, पेशेंट भी आपके पास काफ़ी हैं, तो क्या सूरत है मजमूई तौर पर, पेशेंट कितने हैं और क्या आपके पास इंतज़ामात मुकम्मल हैं? डॉक्टर्स की टीमें डिप्यूट हो चुकी है डेंगू वायरस के? डेंगू का हमने एक वार्ड डेडिकेटेड किया है जिसमें 30 बेड हमने रखे हैं, जिसमें हमने 15 मेल और 15 फीमेल के लिए, और पीड्स के लिए हमने अलग डेडिकेटेड 15 बेड रखे हैं बच्चों के लिए। पैरास्टामोल, आईवी फ्लूइड और जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है डेंगू के लिए वो हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, जो टेस्ट करते हैं हम डेंगू के लिए, वो हमने अलग काउंटर बनाए हैं कि जैसे डेंगू के मरीज़ अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो उनके लिए हम टाइम सेव करने के लिए उनका अलग रिसेप्शन बनाइए, रजिस्ट्रेशन हो, उनकी टेस्ट वहाँ पे हो और उनकी मेडिसिन्स वगैरह उनको दी जाए। फ़िल्टर क्लिनिक डेंगू के लिए भी हमने बनाए हैं। वो उससे ये फ़ायदा होता है कि जो पेशेंट डेंगू के लिए आएगा वो हम उनको अटेंड करने के लिए एक अलग क्यू बनाया है। तो इसी वजह से अब इस वक्त हमारे पास 8 पेशेंट दाखिल हैं। मजमूई तौर पे हम रोज़ाना के बुनियाद पे कोई 80 से 90 के दरमियान हमारे पास सस्पेक्टेड डेंगू के पेशेंट ओपीडी के बेस पे रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जो आपके पास ओपीडी में आते हैं पेशेंट, उनका फिर आप क्या चेकअप करके उनको एहतियाती तदाबीर बताते हैं या मेडिसिन दे के, या जो इब्तदाई मराहिल में होते हैं उनको फारग कर? जी, जैसे कि आपने चूँकि डेंगू को ज़्यादा हाईलाइट किया है, चूँकि ये सीज़न भी है और पब्लिक कम्युनिटी को आगाही आपके चैनल के ज़रिए मिल जाए, तो देखिए हमने एक तो पेशेंट को ये आगाही देनी होती है कि ख़ास तौर पे ये जो डेंगू बेसिकली ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मस्कीटो के ज़रिए मुंतकिल होती है, जिसमें जो टाइमिंग है वो डान और डस्क, सुबह और शाम के टाइम पे ये मस्कीटो एक्टिव हो जाता है। फीमेल एनोफिलीज इजिप्टा जो मस्कीटो की स्पीशीज़ है, ये जो डेंगू वायरस मुंतकिल करती है। अब इसके लिए डीएचओ, एमसीआई और डीएचओ ऑफिस ने डायरेक्शन दी। लास्ट वीक मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री हेल्थ में, जो मैंने भी अटेंड की, और वहाँ पे ये डायरेक्शन दिए गए कि जितने भी पानी के या गैर ज़रूरी जो अनहाइजीनिक स्पॉट्स हैं उनकी सफाई के लिए डीसी साहब को और डीएचओ साहब को ये सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से मैसेज हुआ कि आप सफाई पे फोकस करें, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डीएचओ ऑफिस ने कोई अभी तक 60,000 जो हॉट स्पॉट थी उनको उन्होंने अप्रोच किया, फ्यूमिगेशन की है, स्प्रे किया है और उनकी सफाई के इंतजामात किए हैं।
اور جہاں پہ تعاون نہیں کیا جا رہا تو انہوں نے تھوڑی سی سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی فائن لگانے کا سسٹم بھی انٹروڈیوس کیا ہے کہ اگر قانوناً کوئی ایس او پی کو بریچ کرے گا، جہاں پہ مسکیٹو کی گروتھ ہونے کے امکانات بڑھیں گے، تو ایسے جہاں پہ پروڈکشن کرنے والے جو رسپانسبل ہوں گے ان کے اوپر فائن گورنمنٹ کی طرف سے امپوز ہوگا تھرو میجسٹریٹ، کہ جیسے مسکیٹو ختم ہوگا، لاروا ختم ہوگا، تو یہ ڈینگی کو منتقل کرنے کا جب ویکٹر نہیں ہوگا تو ڈینگی ہماری جو وبا ہے پھیلنے سے وہ رک جائے گی۔ ایک اور ہم نے ڈاکٹر صاحب دیکھا کہ یہ جو اسلام آباد ہے اس کے قرب و جوار میں بے تحاشا دیہات ہیں، وہ تعداد بتاتے ہیں کہ 50 سے بڑھ کے ہے، 64-65 دیہات ہیں، تو وہاں پہ تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی، تو یہ کوئی ایسی ٹیمیں بھی ہیں جو ان دیہی علاقوں میں جا کر ابھی اس کے لیے ڈی ایش او کے پاس کوئی 100 کے قریب انہوں نے والنٹریلی ہیلتھ ورکر رکھے ہیں جو کہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو آگاہی اور ان کی بروشر، ان کی جو معلومات دینے والے جو مٹیریل ہیں وہ دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو ایپ دیا گیا ہے جہاں پہ جو پریونٹ مہیا کریں گے ان کے ٹیم ہیلتھ ورکر، تو وہ اسی موبائل ایپ کے ذریعے ڈی ایش او ڈی سی آفس میں وہاں ڈیلی بیسس پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ پاکستان کے علاوہ بھی ممالک ہیں جہاں پہ ابھی بھی ڈینگی پایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تو یہ 80s سے انٹروڈیوس مینس ایک بیماری نے جنم لیا۔ اب یہ جو مسکیٹو ہے، ڈیزیز ہیز نو بارڈر، بیماری کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، تو یہ ایک تو کنٹاجس ایس سچ نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ جو وائرس ہے ڈینگی یہ پایا جائے گا، اس کا ویکٹر ہے مسکیٹو، اگر وہ جہاں پہ ہوگا تو یہ بیماری جو کبھی ایپیڈیمک کی شکل میں آئے گی، کبھی اینڈیمک کے شکل میں ہوگی، چونکہ ابھی دیکھیں نا ہمارے جو سندھ کے پروونسز ہیں اس میں تو یہ پورا سال، بلوچستان کا کچھ بیلٹ ہے جس میں پورا سال یہ ڈینگی بیماری چل رہی ہے۔ اب جیسے جیسے ٹیمپریچر ریڈیوس ہوگا اور اس کے بعد جب ٹھنڈ آئے گی تو اس میں یہ انیکٹیویٹ ہوتا ہے اور پھر یہ بیماری اتنی پھیلنے کی جو گراف ہے وہ نیچے ہو جائے گی، اور تب تک ہمیں احتیاط کرنا ہے کیونکہ اس میں پلیٹلیٹ سفید خلیے کم ہو جاتے ہیں اور جو بلڈ بہنے کی جو ٹینڈنسی وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو ڈینگی شاک سنڈروم کسی پیشنٹ کو ماربیڈٹی کے ساتھ، یا جو کرونک پیشنٹ ہیں امیونٹی جن کی کم ہے ان کو کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ڈینگی کا مرض جو ہے انتہائی خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر لاپرواہی برتی جائے، بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بہت مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اس موسم میں خاص طور پہ جس طرح کا یہ گرمی کا موسم ہے، اس میں ملیریا، فوڈ پوائزننگ کے ساتھ ساتھ ڈینگی کا ہونا انتہائی خطرناک بھی ہے۔ ہاسپٹلوں میں اس حوالے سے ادویات بھی موجود ہیں اور ڈاکٹرز کی طرف سے ہدایات بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے گھر میں اگر کوئی ڈینگی کا پیشنٹ ہے تو اسے فوری طور پر کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، ہاسپٹل میں لے جانا ہے، عطائی سے یا لوکل سطح پہ جو ٹوٹکے کرنے والے لوگ ہیں ان سے بچنا ہے، اور تب آپ کا علاج جو ہے وہ بر وقت بھی ہوگا۔ اور اس وقت حکومت کا بھی فوکس ہے، ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کا فوکس ہے کہ اس مرض کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اسی میں آپ نے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میڈیا کو اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، لوگوں کو اویئر کرنا ہے تاکہ وہ اس مرض پر قابو پا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد